भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छा इकदाम कर रहे हैं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाने पर खुद पर फख्र है। मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीका और सऊदीया के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब अमरीका से $142 अरब के हथियार खरीदेगा। पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फ्राहमी भी शामिल है। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में तामुन से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। सऊदी वलीअहद के एजाज में व्हाइट हाउस में अशाया, कहा कि सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। फलस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर इब्राहिमी माहिदे में शामिल नहीं होंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। कहा, सऊदी अरब इब्राहिमी माहिदे में शामिल होना चाहता है। सऊदी अरब अमन चाहता है, लेकिन ऐसा हम चाहते हैं जो फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए मुनसिफाना हो। इस सिलसिले में अमरीका के साथ मजीद बातचीत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बर्ड्स मानसून सीजन में नुकसानात से बचने के लिए इकदाम की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक जायजा इजलास, कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी की जाए। नेशनल वाटर काउंसिल इजलास के इनेकाद की तैयारी की भी हिदायत कर दी। तबाहकुन सैलाब के बायस 4 करोड़ अफराद बेघर हुए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, 2010 से अब तक 4 सैलाब आ चुके। वजीर आजम ने कलील वक्ती और तवील मुद्दती इक़दाम की मंजूरी दी। नकासी आब का निज़ाम और दरियाओं के बंद 200 दिनों में ठीक करने की हिदायत की। मजीद कहा, 2022 के सैलाब में जो नुकसान हुआ वो मुल्क की GDP का 9% से ज्यादा था। सैलाब में 4600 से ज्यादा लोग जान से गए, जिन्हें मैं शहीद मानता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर से मुलाकात। सऊदी सफीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। बर्मी मुसलमानों की कानूनी हैसियत के दरीना मसले के हल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और तामुन बढ़ाने समेत सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू की गई। सिफारत खाने आमद पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मार्की ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। पाक रूस ताल्लुकात को हर शोबे में मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक डार ने ताजिक वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने सरमायाकारी मुआहदे पर नजरसानी का फैसला कर लिया। मकसद 27 साल पुराने मुआहदे को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करना है। सरमायाकारी के जरिए मुआशी ताल्लुकात मजबूत किए जाएंगे। सरमायाकारों को भी मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक की चीनी सफीर से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की मुआशी तरक्की के लिए हम अपना ताउन जारी रखेंगे। कानकुनी चाइना पाकिस्तान ताउन का अहम शोबा है। चीनी कंपनियां MCC, CNOC पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे में काम कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में 18 वज़रा और 2 मशीरान शामिल हैं। कायम मुकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, साबिक वज़ीर आज़म, अरकान असम्बली, आला सियासी क़यादत और दीगर हुकाम भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत को 22,000 से ज़ायद मुकदमात मुंतकिल।
आर्टिकल 184(3) के मुकदमात और नजरसानी दरख्वास्तें भी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दी गईं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 56,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ, विफाकी आईनी अदालत के जज आमिर फारूक मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नजरसानी केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नजरसानी अपीलें जुज़वी मंजूर करने का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स में कहा, अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 39 नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दुरुस्त है। 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं समझता। 12 रुकनी आईनी बेंच ने 7-5 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की थी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इतला दें और नकद इनाम पाएं। पंजाब हुकूमत की शहरियों को पेशकश। एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, विसल्स ब्लोअर के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। 3 हफ्ते में 6,220 अफगानियों को वापस भिजवाया गया। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। पंजाब में मसाजिद के बाद अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। अबू धाबी 8 2025 नुमाइश। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की नुमाइश में शिरकत। आसफा भुट्टो जरदारी ने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के हुकाम से मुलाकात की। आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरीज का मुआयना किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने फनकारों, क्यूरेटर्स और नुमाइश कुनंदगान से गुफ्तगू भी की। मुल्क की तारीख में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की जा चुकी। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रही है। मखसूस अफराद को मुफ्त जदीद बाइक्स फराहम की जाएंगी। अगले हफ्ते डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। आज से रावलपिंडी में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रावलपिंडी में 45 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। चार्जिंग से चलने वाली बसों के लिए शहर में 4 रूट्स मुतय्यन कर दिए गए। लाहौर पर आलूदगी की चादर तन गई। बागों का शहर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा।